गुड इवनिंग हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स 30 जुलाई 2021 के बारे में कि कैसा जाएगा आपका ये दिन, क्या गाइडेंस है और आपको क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है इस परिवार का हिस्सा होने के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो कंटेंट और रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो आप पहले से जुड़े हैं, आपके साथ प्यार और सहयोग के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपके यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। और जो लोग भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या चैनल पे डोनेशन करना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो अगर आपको अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन है, ए और बी से। आप कलर से चुन सकते हैं और यहाँ पर रखे हैं आपके लिए दो कार्ड। पहला कार्ड है ऑप्शन ए के लिए पास्ट लाइफ इश्यूज का, और ऑप्शन बी के लिए जो कार्ड है ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन पावर का। तो अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन लीजिएगा और हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, और नेक्स्ट कार्ड जो उसका है वो है 9 ऑफ सूट्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कहता है कि आप कल के दिन इस तरह की एनर्जीज में रह सकते हैं जहाँ पे मन आपका थोड़ा सा अनमना होता रहे। कोई अननेसेसरी की जो वरीज हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, क्योंकि आप बार बार किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं। कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन के होने का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी फाइनेंशियल ग्रोथ का वेट कर रहे हैं जहाँ पर इंतजार करते करते या तो आप थक रहे हैं या फिर आपका जो मन है थोड़ा सा खराब हो रहा है। कुछ पास्ट की चीजें हैं आपकी जो आपको हिट करेंगी। यहाँ पे पास्ट लाइफ इश्यूज का ही आपने कार्ड चुना है, तो ये कार्ड कहता है दिस सिचुएशन हैज ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जो कुछ भी आपके पुराने बिलीफ सिस्टम थे, अगर आप उनको हील करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए, अपने गार्जियन एंजल से प्रेयर करनी चाहिए, या जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी हेल्प की जाए, आगे बढ़ने में आपकी ग्रोथ की जाए। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी है आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि जब आपकी सिचुएशन में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता और आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए, आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, या जिनको आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ हो, आपके परिवार में किसी की हेल्थ हो, या किसी और की हेल्थ हो, या फिर आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सा काम आपको कैसे करना है, ये किस तरह से होगा, वहां पर आपको डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, डिवाइन की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो कल के दिन आप डिवाइन की हेल्प मांग सकते हैं, कोई ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन दखल के लिए कह सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। कल आपके लिए जो इमोशनल फुलफिलमेंट का दिन रहेगा, जो भी आपके परिवार में खुशियां हैं वो बनी रहेंगी। हो सकता है कि आपके कहीं जाने की प्लानिंग बने या कहीं घूमने का आप सोचें। जो कुछ भी है आपके परिवार के अंदर एक हैप्पीनेस और हार्मनी की बात करता है। तो यहाँ पर आपको जिस चीज से बचना है वो चीज है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में है, तो ये कार्ड कहता है कि आप अननेसेसरी में कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा वरीड हो रहे हैं, या कुछ चीजों को लेकर कल के दिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उन चीजों को सोचना नहीं है और ना ही ऐसे अननेसेसरी के थॉट्स को अपने ऊपर हावी कर लेना है जिससे कि आप परेशान हो। कल के दिन इस तरह का आपके लिए हो सकता है कि जब आपके मन में आइडियाज के लिए आप वेट कर रहे हो कि कोई आइडिया आपको आए, आप कोई काम करें, किस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं या किस तरह से आप अपने कामों में कुछ नया ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि आपके ऊपर हावी रह सकती हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है ऑरेकल कार्ड से, वर्थ वेटिंग फॉर का। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। अगर अपनी सिचुएशन में आप फाइनेंशियल ग्रोथ का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल रही है, आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल रही है। जो कुछ भी है जिसमें आप वेट कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छे के लिए है, जो भी आपके लिए वेट हो रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके कुछ ऐसे कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ से आते हैं, इसलिए ये दर्द, ये पेन या फिर ये जो डिसअपॉइंटमेंट है कुछ मामलों में आपके लिए जरूरी है, ताकि ये इसी बर्थ में आप रिलीज कर सके, और ये एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है।
डेफिनेटली यस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ स्ट्रॉन्ग यस। जिस हैप्पीनेस का आप वेट करेंगे कल के दिन, वो आपको बिल्कुल मिल रही है। और कल के दिन आप अपने परिवार के बारे में जो भी अच्छी भावना रख सकते हैं, अपने रिश्तों के बारे में जो अच्छी भावना रख सकते हैं वो रखिएगा, क्योंकि कल के दिन आपको अपने परिवार को, अपने पार्टनर को सहयोग करना होगा और उनसे वो सपोर्ट आपको मिलेगा भी। आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जीज हैं वो कहती हैं कि कल के दिन आपको डिसअपॉइंटमेंट की, एंजाइटी की एनर्जी से निकलकर एक हैप्पीनेस की एनर्जीज में रहना है, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर कोई आपको चिंता दे रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसकी बातों को नहीं सुनिए। आपको जो सुनना है वो है आपकी ट्रू फीलिंग्स। आपका मन जो कहता है करने का वो कीजिए, और आपको जो पता है कि सही है आपके लिए करना वही कीजिए। आप लोगों की देखा देखी कुछ नहीं कीजिए, लोगों के कहने में आके कुछ नहीं कीजिए, और लोग आपको जिस चीज के लिए जबरदस्ती आपके साथ कर रहे हैं वो काम कल के दिन नहीं कीजिएगा। कुछ चीजों के लिए वेट करना अच्छा होता है। कभी कभी जो इंतजार होता है वो आपको अच्छे फल देता है, और लोगों के बहकावे में आकर या उनके कहने में आकर अगर हम कुछ कर लेते हैं तो वो चीजें हमारे लिए नहीं होती। कल के दिन के लिए जो एडवाइस है आपके रिलेशन के लिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पर भी आपसे कहा गया है इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, अगर कोई आपके पार्टनर के खिलाफ आपको भड़का रहा है या आपके अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहां पर आपको दिक्कत हो रही है अपने पार्टनर के साथ में, तो यहाँ पर आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना चाहिए, लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और अपने पार्टनर के साथ में एक रिलेशनशिप को बेटर करने का मौका आपको उसको देना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते में कुछ बेहतरी हो सके। इसके लिए आप आर्चेंजल राफेल से भी प्रेयर कर सकते हैं कि आपके रिश्ते को हील किया जाए। ओवरऑल आपके दिन की एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं। जो कुछ भी है आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट का दिन हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अननेसेसरी की वरी से बचे रहेंगे और लाइफ की ब्राइट साइड और पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करेंगे। और अगर किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के लिए, किसी आइडिया के लिए, किसी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर वो जो वेट है आपका वर्थ करता है, क्योंकि कुछ कार्मिक पैटर्न भी आपके रिलीज हो रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए ये समय में वेट करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपके लिए कल का दिन बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए मैसेजेस बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं, वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कल का दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। कल के दिन किसी मैसेज का आपको इंतजार हो सकता है या कोई मैसेज आ सकता है आपके लिए। कल के दिन आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारना चाहेंगे। ये दोनों कार्ड आपके लिए एक ही बात कहते हैं कि आपकी जो इमेजिनेशन है या आपकी जो इमेजिनेटिव साइड है, आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो बाहर उभरेगी। ड्रा, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो कल के दिन आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारते रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और जिन भी कामों को आपको करना है जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस देते हैं वो आप करेंगे। कुछ मामलों में आपके लिए किसी का कोई स्पेसिफिक पर्सन का मैसेज आ सकता है, या फिर आप किसी से मिलने की सोच सकते हैं, किसी के पास जाने की सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होगा कि आप अपनी उस क्रिएटिव साइड को थोड़ा सा दबा कर भी रखेंगे। आप अपनी इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी जो पावर है उसका यूज कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। नेक्स्ट ये कार्ड बात करता है आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो कल का दिन आप अपने गुणों को यूज करने वाले हैं। अपनी क्रिएटिव साइड के साथ साथ आप अपने टैलेंट का यूज भी करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, जो भी सोचेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, दूर तक का सोचेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके अंदर इंटेलिजेंस है उसका आप यूज करने वाले हैं। जो भी गुण हैं आपके, जो भी अनुभव हैं आपके, वो कल आपके लिए बहुत सारी चीजों में काम आएंगे। आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में भी आपके काम आएंगे। ये कार्ड आपके लिए बात करता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो अगर आप कोई ऐसी यात्रा कर रहे हो सकते हैं कल के दिन जो कि बहुत अकेलेपन वाली है, आप जिस जगह पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहां पर आपने बहुत कुछ अपने आप सीखा है और जीवन के अनुभवों से सीखा है। आपने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं लाइफ के, तब जाकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में। तो आपके साथ तो बात यही है, तो आपकी एनर्जीज में यही है कि कल के दिन आपको लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, पर यह है आपके ब्लॉकेजेस में। तो कल आपका प्रैक्टिकल माइंड तो बहुत ज्यादा हावी रहेगा आपके ऊपर, लेकिन आप जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में नहीं रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो है आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, आपके नर्चर करने वाली और केयर करने वाली साइड की बात करता है। आपके लिए जो रिलेशनशिप एडवाइस है कल के दिन के लिए वो यही है, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो यहाँ पर आपके साथ आप प्यार करने के लायक हैं, आपसे प्यार किया जा सकता है, खुद से आपको प्यार करना चाहिए। यहाँ पर भी आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है जस्ट बी योर सेल्फ का। ये कार्ड भी आपसे यही कहता है, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ।
यहाँ पर भी आपसे कहा गया है यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो यहाँ पर भी यहाँ कल के दिन आपको खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, खुद के ऊपर यकीन करने के लिए कहा जा रहा है, और आपका जो क्रिएटिव साइड है, आपका जो प्यार वाला साइड है, उसको आपको साथ लेकर ही चलना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ में आप कल के दिन प्रैक्टिकल जरूर रहेंगे, लेकिन आपकी इमोशंस पर भी आपका जो ध्यान है वो होना चाहिए। अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं कल के दिन, और या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उसको आप कम वक्त दे रहे हैं, तो याद रखिए आपके काम के साथ साथ आपके लिए रिश्ते और प्यार भी जरूरी है। तो अपने पार्टनर को कल के दिन आपको जरूर वो प्यार और सहयोग देना चाहिए, या फिर उसका साथ देना चाहिए, या फिर उसको पूछना चाहिए, और अपने जीवन में आपको प्यार आने देना चाहिए। अगर आप ब्लॉकेजेस लगाकर बैठे हैं तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे एज में छोटा हो, कोई इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं। यंगर पार्टनर आपका दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली अगर मेल है तो वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। यहाँ पर आपने जो कार्ड चुना है, ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन पावर का। ये कार्ड आपसे कहता है कि यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम्स। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है आपकी क्रिएटिव साइड को यूज करने के लिए। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है यू आर गिफ्टेड। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है जस्ट बी योरसेल्फ। तो कल का दिन ओवरऑल आपको अपनी एनर्जीज पर ही फोकस करना है। जो भी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी एबिलिटीज हैं, उनका यूज कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर का यूज कीजिए। आर्चएंजल राफेल के डेक से आपके लिए मैसेज है इंक्रीज्ड एनर्जी का। डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद द अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट। तो कल के दिन आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारा लव है, लाइट है, इसको लीजिएगा, और अपनी इमोशंस की भी आप कल के दिन केयर जरूर कीजिएगा। अगर कल के दिन आप यूज करेंगे अपनी क्रिएटिव साइड का, साथ ही साथ अपने आप को इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस करके चलेंगे, एक बैलेंस बनाकर चलेंगे कल के दिन, तो आपके लिए बहुत सारी ये एनर्जीज जो हैं आपके फेवर में ही रहेंगी। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन जो भी एरिया है उसमें आपको अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को बैलेंस करना ही होगा। कुछ मामलों में अपनी इमोशंस की भी आपको थोड़ी सी कल के दिन केयर करनी चाहिए। तो आपका कल का दिन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिए। जन्मदिन है तो बर्थडे सेक्शन में अपने मैसेजेस सुन के ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका भी जन्मदिन है 30 जुलाई 2021 के दिन में ये रीडिंग है उन्हीं के बारे में। तो देखते हैं आपको डिवाइन यहाँ क्या गाइड करना चाहता है। आज के दिन मैंने मैसेजेस आपके ले लिए हैं पहले ही। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, मोजेस का कार्ड है। तो अगर आप किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आगे बढ़कर आपको कुछ करना है, तो वो बिल्कुल आपको करना चाहिए। अपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ एक्शन स्टेप हैं, अपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ एक्शन स्टेप आपके लिए लेने जरूरी है। एक लीडरशिप क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करना जरूरी है। तो यहाँ पर 2 मैसेजेस आए हैं, नॉर्मली 1 लेते हैं पर आपके लिए 2 आए हैं। बी बेटर देन येस्टरडे, तो अपने कल से बेहतर बनना है आपको, इसलिए आपको इस सिचुएशन का चार्ज लेना ही होगा। फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, तो जो भी आपके जीवन में अच्छा है उसकी तरफ फोकस कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके लिए मैसेज है यहाँ पर यस का। तो अपनी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर अगर आपके मन में ऐसा सवाल था कि क्या इस सिचुएशन के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आपको उसी सिचुएशन के लिए आगे बढ़ना है। रेन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए पानी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको रेनी सीजन पसंद हो सकता है रेन के साथ आपकी कुछ मेमोरीज हो, या इस वेदर को आप बहुत पसंद करते हो सकता है कि आप पानी के आसपास रहते हो, लेकिन रेन का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ में। कॉलिंग का मैसेज है, और हो सकता है कि आपको जो प्रकृति है या नेचर है उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता हो। कॉलिंग का मैसेज है आप में से हो सकता है कुछ लोगों को मदर अर्थ के लिए कुछ करना है यहाँ पे, कहीं सोल पर्पस भी हो सकता है। डिवाइन का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, तो आपके लिए कोई डिवाइन कॉलिंग भी हो सकती है यहाँ पे। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है रियल ट्रूथ का। तो कुछ चीज़ों में आपको सच्चाई देखनी है, इसलिए भी आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज लेना चाहिए। कनेक्शंस का मैसेज है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइन कनेक्शंस भी हो सकते हैं आपके, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम से अपने कनेक्शन को मजबूत बनाइए। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है प्रैक्टिकल अप्रोच का। तो कुछ सिचुएशंस में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है तो वो जरूर कीजिए। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है ये मैसेज है वाटर का। तो आपके लिए वाटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेन और वाटर दोनों ही आ गए हैं आपके कार्ड में भी। यहाँ पर बहुत सारा पानी है समुद्र का। स्टेप का मैसेज है आपके लिए, तो यहाँ पर भी आपसे कहा गया है किसी सिचुएशन का चार्ज लीजिए, यानी कि कोई कदम उठाकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है तो जरूर बढ़िएगा। रिस्पेक्ट का मैसेज है, जिस भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ते हैं रिस्पेक्ट कीजिएगा उन लोगों की जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मैसेज अपने आप ही बाहर गिर गया था, ये मैसेज है लिसन का। तो आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आपको सुनने की जरूरत है या उसको समझने की जरूरत है सुनकर, तो आपके लिए ये रेन साउंड भी हो सकता है, आपके लिए रेन साउंड का मेडिटेशन हो सकता है, आपके लिए जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं इंट्यूशंस के थ्रू वो हो सकते हैं, या वाटर से आपका कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मे बी अगर आप जब रेन होती है
उसमें आप अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, तो उसके साउंड के साथ भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ से भी शायद आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी, यानी कि कोई इंट्यूशंस आपको जरूर होंगी। कुछ आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है और एक रिदम में लाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी है आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, उसको स्पेसिफिकली आपके थॉट पैटर्न के अंदर, तो अपने थॉट्स को क्लियर करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा शांति में जाना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। हो सकता है आप मेंटली बहुत थके हुए हों, अपने आप को मेंटली और फिजिकली इमोशनली रिचार्ज कीजिए और जो भी स्टेप आपने लेने हैं वो जरूर लीजिए। आपका ये जन्मदिन आपके लिए बहुत शुभ हो और हम सब की तरफ से आपको एक बार फिर से आपके जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ हों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए और अपने जीवन को हमेशा ही खुशनुमा बनाइए डिवाइन की एनर्जीज के साथ में। तो जरूर बताइएगा अगर आपका बर्थडे हो तो, या आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, चैनल पे नए आए हैं और आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।